क्या अनुपमा ने अपनी ही टीम की पीठ में छुरा घोंपा सिर्फ अपनी बेटी को ताज पहनाने के लिए? क्या जसप्रीत, भारती और पूरी टीम ने अनुपमा को गद्दार मानकर उसका हर रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया? क्या राही की जीत दरअसल अनुपमा की सोची समझी हार का नतीजा है? तो क्या है इस रिश्तों की लड़ाई का असली सच? जानने के लिए देखिए आज की पूरी कहानी आपके अपने YouTube चैनल टीवी डेली कहानी पर। चलिए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक तनावपूर्ण माहौल से, जहां मंच पर अनुपमा से ये चौंकाने वाला सवाल पूछा जाता है, क्या आप और राही मां बेटी हैं? यह सुनते ही सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। मोटी बा हैरानी से कहती है, इन्हें ये कैसे पता चला? तभी ख्याति कहती है, यही बताई होगी ताकि हम सबका तमाशा बन सके। मोटी बा फिर बोलती है, राही ने तो मना किया था, फिर भी। इसी बीच एंकर कहता है, इस बार मंच पर मां बेटी एक दूसरे को हराने के लिए आमने सामने होंगी। तभी अनुपमा उसे टोकते हुए कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक हेल्दी कंपटीशन के तहत इस मंच पर हैं। एक सच्चे कलाकार का मुकाबला किसी और से नहीं, खुद से होता है। राही अपनी टीम के साथ है और मैं अपनी टीम के साथ। हम किसी को हराने नहीं, बल्कि अपनी टीम को जिताने के लिए खड़े हैं। इसके बाद डांस रानीज टीम के परफॉर्मेंस की घोषणा होती है। डांस शुरू होता है। अनुपमा और उनकी टीम बेहतरीन प्रस्तुति दे रही होती है। दृश्य बेहद मनमोहक होता है। हर कोई उनकी प्रस्तुति में इतना खो जाता है कि बस देखता ही रह जाता है। अनुपमा पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही होती है। तभी दूसरी ओर से राही मंच की ओर बढ़ रही होती है। उसकी नजरें तेज हैं। वो एकटक अनुपमा को घूर रही होती है। जैसे ही अनुपमा की नजर उस पर पड़ती है, वो खुद को संभाल नहीं पाती। एकदम स्तब्ध खड़ी रह जाती है। उसे अपने और राही के बीच की सारी नफरत भरी बातें याद आने लगती हैं। वो प्रदर्शन के बीच ही खुद पर से नियंत्रण खो बैठती है। यह देख दर्शक आपस में फुसफुसाने लगते हैं। डांस खत्म होता है। जसप्रीत तुरंत उसका हाथ पकड़कर मंच से नीचे खींच लाती है और कहती है, क्या हो गया था तुझे अनुपमा? फिर दूसरी टीम जॉश अनलिमिटेड के परफॉर्मेंस की घोषणा होती है। उनका भी डांस शुरू होता है। बेहद ऊर्जावान, आकर्षक और तालियों के काबिल प्रदर्शन। डांस समाप्त होते ही तीनों जज मंच पर आते हैं और विजेता टीम की घोषणा करते हैं। यह सेमीफाइनल बहुत ही दिलचस्प था, क्योंकि इसमें मां बेटी एक दूसरे से भिड़ रही थी। एक दूसरी जज कहती है, सभी टीमों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। अब दो टीमों के नाम रह गए हैं। फिर जज दर्शकों को टीमों का अनुमान लगाने को कहते हैं। ख्याति और मोटीबा राही का नाम लेने लगती है। पहली विजेता टीम की घोषणा होती है, टीम जॉश अनलिमिटेड। और फिर दूसरी टीम का नाम आता है, राही और उसकी टीम अनुज डांस अकादमी। जैसे ही अपनी टीम का नाम सुनती है, राही खुशी से उछल पड़ती है। विजेता टीमों को मंच पर बुलाया जाता है। फिर जज अनुपमा और उनकी टीम डांस रानीज को भी मंच पर बुलाते हैं। यह सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब राही और अनुपमा की टीमें आमने सामने खड़ी हैं। जज में से एक कहती है, अनुपमा जी, मैंने तो आपकी टीम को पहले ही राउंड में रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आपकी टीम ने हर राउंड में मुझे गलत साबित किया। सेमीफाइनल तक आते आते हमें यकीन हो गया था कि आपकी टीम में फिनाले तक पहुंचने की पूरी काबिलियत है। डांस रानीज हमेशा दर्शकों की फेवरेट टीम रही है। पब्लिक वोटिंग से भी देखा जाए तो डांस रानीज टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन आज के सेमीफाइनल में आप और आपकी टीम ने हमें निराश कर दिया। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे, जानबूझकर हारी है अपनी बेटी को जिताने के लिए। इस पर राही बीच में बोल पड़ती है, हमने अच्छा परफॉर्म किया है, तभी तो फिनाले के लिए चुने गए हैं। कृपया इस तरह की बातें कहकर मेरी बेइज्जती मत कीजिए कि कोई जानबूझकर हारा तभी हम जीत गए। और हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी टीम फिनाले में पहुंची है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने इन्हें हरा दिया। इतना कहकर राही मुस्कुराती है। अनुपमा मंच पर खड़ी धीरे धीरे भावुक होती जाती है। और उसी समय जसप्रीत, भारती और बाकी टीम सदस्य वहां पहुंच जाते हैं। जसप्रीत गुस्से और भावुकता के मिश्रण में अनुपमा से कहती है, हमारी नजरों में तुम्हारा दर्जा बहुत ऊंचा था अनुपमा, लेकिन आज तुम हमसे नजरें तक नहीं मिला पा रही हो, क्योंकि तुम भी जानती हो कि तुमने हमारे साथ कितना गलत किया है। फिर वो अपनी टीम की ओर इशारा करते हुए कहती है, मैंने इन सब से कहा था कि ये पीछे हट जाएगी, लेकिन ये सब यही कहते रहे। नहीं, अनुपमा बहुत अच्छी है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन तुमने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। जिस लड़की को उसकी मां तक अपनी नहीं मानती, तुमने उसी के लिए हमें हरा दिया, जिन्होंने तुम्हें अपना माना। टीम में सब बराबर होते हैं अनुपमा, तुमने अकेले कैसे तय कर लिया कि आज हार जाओगी? अनिता गुस्से में आगे कहती है, तुमने पहले हमें मनाया, फिर हमारी फैमिलीज को, मेरी सास को मनाने के लिए न जाने क्या क्या नाटक किए, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम कोई वरदान नहीं, बल्कि एक अभिशाप हो, एक एहसान फरामोश इंसान। तभी भारती उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन जस्सी उसे शांत कर देती है। जस्सी कहती है,
इसे पता था कि जीत कितनी जरूरी है तुम्हारे ऑपरेशन के लिए। हमारा तो बस एक सपना था, पर तेरे लिए तो ये जिंदगी का सवाल था, है ना? इसी दौरान कोठारी परिवार वहां आ जाता है और दूसरी ओर किसी ने उनकी सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली होती है। जसप्रीत फिर आगे कहती है, अब कुछ मत कहना, तुमने अपनी बेटी की जीत को चुना। भारती कहती है, इस औरत ने हमें धोखा दिया है, अगर फिर भी तुम इसके साथ रहना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वे वहां से जाने लगती हैं। लेकिन तभी उनकी नजर कोठारी परिवार पर पड़ती है। अनुपमा भी पीछे मुड़कर उन्हें देखती है। जसप्रीत उन लोगों से क्षमा मांगते हुए कहती है, जो अपनी खुद की फैमिली की नहीं हो सकी, वो हमारी क्या होगी। फिर वो राही की ओर मुड़ती है और कहती है, ये मत समझना कि तुम जीत गई हो, ये जीत तुम्हें भीख में मिली है। तेरी माँ ने जानबूझकर हार मानी ताकि तू जीत सके। मतलब साफ है, तू अपनी मेहनत से नहीं, अपनी माँ की कुर्बानी से जीती है। राही यह सुनकर हैरान रह जाती है, वो बस एकटक देखती रह जाती है। जसप्रीत फिर आगे कहती है, तुझे ये डांस भी अपनी माँ से मिला और ये जीत भी, तेरा अपना कुछ भी नहीं है। वहां मौजूद क्रू मेंबर्स एक दूसरे से कहने लगते हैं, इस मां बेटी की लड़ाई में फायदा तो हमारा ही है। ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ मां बेटी की जंग नहीं है, बल्कि एक औरत की अपने परिवार से भी लड़ाई है। कुछ तो सोचना पड़ेगा। तभी राही अनुपमा से तीखे लहजे में कहती है, मां बेटी को आबाद करती है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करना जानती हैं। चली जाइए यहां से, हमारी जिंदगी से बहुत दूर। राही वहां से चली जाती है। तभी ख्याति कहती है, अच्छा हुआ, इस औरत का असली चेहरा आप सबके सामने आ गया। इससे जितनी दूरी बनाओ उतना ही अच्छा है। मोटी बा भी कहती है, ये औरत जिस भी जिंदगी में आती है उसे बर्बाद करके ही जाती है। इसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं और साथ ही साथ प्रेम और परी को भी जाने के लिए कह दिया जाता है। अब मंच पर केवल अनुपमा अकेली खड़ी रह जाती है और गहराई से सोचने लगती है। दूसरी ओर कोठारी परिवार में प्रेम कहता है, अगर कुछ और बाकी है तो वो भी कह डालो। राही गुस्से में कहती है, कहने से क्या फायदा, अब तो मेरी जीत का क्रेडिट भी वही ले जाएंगे। तभी प्रेम पूछता है, एक बात बताओ, क्या तुम्हें मम्मी को हमेशा गलत ही समझना है? और तभी पाराग गुस्से में आगे कुछ कहने के लिए उठ खड़ा होता है। वो गलत है और वो कुछ भी नहीं है। इस पर प्रेम शांत भाव से जवाब देता है, नफरत और गुस्से का चश्मा उतार कर देखो तो मैं सही ही लगूंगा। राही तीखे लहजे में कहती है, इसे मेरी जीत की उतनी खुशी नहीं हो रही जितना मम्मी के हारने का दुख हो रहा है। प्रेम समझाने की कोशिश करता है, मैं जितना तुम्हारे साथ हूं उतना ही मम्मी के भी साथ हूं। राही झल्ला कर कहती है, यही तो नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए। उनकी वजह से मैं जीत कर भी खुश नहीं हो पा रही और मुझे यह समझाने की कोशिश मत करो कि वो कितनी महान है। यह कहकर राही वहां से चली जाती है। इस पर पराग गुस्से में कहता है, राही है इसलिए चुप हूं, वरना जो हरकत तूने की है उसके बाद तो मैं कब का तुझे इस घर से जाने के लिए कह चुका होता। मोटी बा पराग को रोकते हुए कहती है, पराग, ये बात दोबारा कभी मत बोलना। उस औरत ने मोटे मोटे आंसू बहाकर इस लड़की को अपनी तरफ कर लिया होगा। पराग प्रेम को चेतावनी देते हुए कहता है, उस औरत से दूर रहना। सब लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी माही अकेले खड़े प्रेम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम भड़क जाता है, अब तुम मत शुरू हो जाओ, मैं मम्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा, कोई कुछ भी कहे। ये सब गौतम देख रहा होता है। वो माही से कहता है, तुम बार बार उसकी तरफ जाने की कोशिश करती हो, लेकिन वो हर बार तुम्हारी उम्मीदों का गुब्बारा फोड़ देता है। दूसरी ओर अंश परेशान है कि वो मुंबई क्यों नहीं गया। वो कहता है, अगर जाता तो अनुपमा माँ से मिल पाता। इस पर बा कहती है, अच्छा हुआ जो नहीं मिला, जो मिला उसे कोई लड्डू पेड़ा तो नहीं मिला। पाखी तंज कसती है, उसे जितना दूर रखो उतना ही अच्छा है। इस पर अंश कहता है, आपको जैसे कंपटीशन में हिस्सा लेने का हक है वैसे ही उन्हें भी है, फिर आप लोग उनसे इतने नाराज क्यों हैं? पाखी कहती है, उन्होंने जानबूझकर फॉर्म भरा था हमें हराकर नीचा दिखाने के लिए, पर उल्टा हो गया। तोशु सहमति जताते हुए कहता है, अच्छा हुआ हार गई, वरना फाइनल में भी उनकी शक्ल देखनी पड़ती। बापूजी गुस्से में बोलते हैं, हार तो वो उसी दिन गई थी जिस दिन तुम्हारे जैसे औलाद को जन्म दिया था। तभी अंश बापूजी से अनुपमा का पता पूछता है। मोटी बा उसे मना करने की कोशिश करती है, पर अंश जिद करता है, मुझे माफी मांगनी है उनसे, हमने उन्हें समझने के बजाय उनके दुख में अकेला छोड़ दिया। प्रार्थना भी अनुपमा से मिलने की इच्छा जताती है। बापूजी उन्हें अनुमति दे देते हैं।
वो अब अकेली है। जाओ मिल लो। उधर चौल में सरिता अनुपमा से माफी मांगते हुए कहती है, मैंने आपको बहुत कुछ सुनाया। मेरे पति को तो मार भी पड़ी ना आपसे। मर्दों का ईगो होता है ना। पर अब वो खुद कह रहा था, अनुपमा ने मारा तभी मैं सुधर गया। और फिर मुझसे बोला, तू उससे झगड़ कर आई तो सॉरी। ये सुनकर अनुपमा रोते हुए उसे गले लगा लेती है। सरिता पूछती है, क्यों रो रही हो अनुपमा? बाकी टीम के बारे में बताओ। तभी पीछे से जसप्रीत की आवाज आती है। वो अनुपमा का सामान लेकर आती है और कहती है, जा अपनी बेटी के पास जा। अनुपमा सफाई देती है, तुम दोनों ने हमेशा मेरा साथ दिया, तुम ही तो हो मेरे अपने। इस पर जस्सी भड़कती है, हम ही थे तुम्हारा सहारा, तेरा साथ देने वाले, तेरे अपने। पर तू तू हमारी कभी नहीं हुई। तूने हमारे सपने, हमारा भरोसा सब तोड़ दिया। मकान मालिक ने तुम्हारी वजह से किराया बढ़ा दिया, फिर भी हमने एडजस्ट किया। भारती उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जस्सी कहती है, अगर एक शब्द और बोला ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। सरिता के पूछने पर जसप्रीत कहती है, हमारी टीम हारी नहीं है, हराई गई है। इसने अपनी बेटी को जिताया है। फिर जसप्रीत सबको सारी बातें बता देती है। अनुपमा सफाई देती है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो सामने आ रही थी, एकदम से मेरे हाथ पैर बंद हो गए थे। इस पर जसप्रीत कहती है, जिस पर उसकी खुद की फैमिली विश्वास नहीं करती, उस पर मैं कैसे करूं? और वो भी धोखा खाने के बाद। चौल की सारी औरतें उससे रिश्ता तोड़ देती हैं। अनुपमा जस्सी के पैरों में गिरती है, लेकिन जस्सी उसे धक्का देकर चली जाती है। और यही एपिसोड समाप्त होता है।